हमें सारी प्रजाओं को और किस लिए बुलाए? खाली ठेहुनिया पार के ढका कस के फूल पान लेके धूप दीप लेके प्रणाम करने से कुछ होने वाला नहीं। ये तो आपकी श्रद्धा, आपका शिष्टाचार है कि शिष्टाचार के अंदर में कोई श्रेष्ठ लोग आएंगे, पूज्य लोग, तो प्रणाम कीजिएगा कि नहीं? ये प्रणाम करने से ही अगर कल्याण हो जाता तो देखिए भगवान क्या बोले हैं, ख्याल रखिएगा। उपदेश दे करके तब क्या कहते हैं? बड़े भागवान स्तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यहाँ तक बोल दिए। अब तब देखिए क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई ने जे ही परलोक संवारा। क्या मतलब हुआ, ख्याल रखिए। मोबाइल को सब आदमी ऑफ कर लीजिए पहले, यहाँ से गप मत कीजिए, एकदम नहीं। 2 घंटों 1 घंटा तो बैठना है, ऑफ कर दीजिए। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, गप मत कीजिए, ऑफ कर लीजिए। सत्संग की मर्यादा है। और सत्संग छोड़ के जो गप करने लगेगा तो आपका पुण्य कट जाएगा निश्चित रूप से। श्री सद्गुरु। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान, पाई ने जेही, ऐसी देह को, ऐसे शरीर को पाके जिसने, चाहे कोई हो, भगवान के लिए कोई लपचप की बात नहीं है। पाई ने जेही परलोक संवारा। परलोक नहीं बनाया, परलोक माना सुखलोक। सुखलोक में नहीं गया, अपना जीवन अगला ठीक नहीं कर लिया इस जीवन को प्राप्त करके। अभी फूस फास के घर में रह करके क्या कहते हैं, बाबा जी पक्का बना लिए, टुटलो फाटलो तो अपना पक्का में है कि नहीं? परलोक माने यह जीवन, इसके बाद का जो आपको जीवन होगा वो होगा कि नहीं जीवन? आप तो मरिएगा नहीं, शरीर मरेगा। इस जीवन के बाद इसका अंत होने पर जो आपको जीवन मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, स्वयं सोचिएगा। ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त करके परलोक नहीं बनाए, अगला जीवन अगर नहीं बनाए, बढ़िया घर नहीं बनाए, इससे बढ़िया घर भगवान। देखिए मैंने कहा ना कि खूब प्रणाम करने से कुछ होने वाला नहीं, तो सो भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, पाई ने जेही परलोक संवारा, तो सोई परत्र दुख पावई, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। क्या कह रहे भगवान, बढ़िया बात की खराब बात? ये जो भगवान की वाणी सुने, दुख वाला बात की सुख वाली बात? कौन बात है? दुख वाली, दुख वाली बात। कैसे दुख भोगेंगे? सिर धुनी धुनी पछताई, घात मल मल के पछताना पड़ेगा जब दुख आ जाएगा तब। और दोष किसका दोष है? भगवान कह के सब बात सुना दिए, अंत में देखिए अपना भार उतार लिए। ये नहीं कहना कि खूब ठेहुनिया पार के प्रणाम किए थे, ढका कस के भगवान। देखिए ये हमको नहीं दोष लगाना। एक आदमी इधर संकेत कर दिए वहाँ बोलने के लिए, एक आदमी यहाँ से नहीं बोली, यहाँ से नहीं, एक आदमी वहाँ जाके समझा दीजिए। श्री यही से लिए कह रहे हैं, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। झूठों से जो नहीं कहने का सो कह दीजिएगा। क्या कहते हैं, काल ही, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। पैखाना फिरने का समय मिला, पेशाब करने का समय मिला, स्नान करने का समय मिला, खाना बनाने का समय मिला, खाने का समय मिला।
हल जोतने का समय मिल गया, सब काम करने का, सब नौता सपोरने का समय मिल गया आपको। और क्या, खैनी लटाने का समय मिल गया, लिखा हुआ था। खैनी लटाने में समय लगा दिए, ताश खेलने में लग गया, नाच देखने में सादा सुरंगा छैला बिहारी गुगली घाटा मल्हा उदल। नाच देखने का समय मिल गया, लार लेके कपार पर वहाँ बिछा के टेबल ले जा कुछ का पर बैठ के देखते हैं, देखते हैं ना, इस समय मिल गया आपको। और काल ही अब भजन सुमरन करने का समय, वो माई को कहिए तो वहीं रखेगी, उसको समझा दीजिए, उनको समय नहीं मिला। बच्चा को, पोता को, पड़पोता को, उसके बाद लकड़ पोता को खिलाने का समय मिला, गोदी में चुम्मा लेने का, चुमने का, सड़क पर टहलाने का। भगवान कहे थे कि इस पड़पोता को, लकड़ पोता तक को खूब टहलाना, भजन नहीं करना, कहे थे। कोई काम देगा क्या? बहुत है तो पोता तक कीजिए ना। अब सब भाग बेटा को दीजिए कि तुम भी करो, कि हम ही ठेकेदारी लिए, सबकी ठेकेदारी लिए तो भजन कर सकिएगा प्रभु। बहुत तरह की बातें हैं, कितना सुनाया जाए, समय नहीं मिला। कर्म ही कर्म में लिखा हुआ रहेगा, खैनी लिखा हुआ था, ताश लिखा हुआ था, गांजा, मछली, ये सब लिखा हुआ है, कहीं सुने पढ़े हैं, कोनो किताब निकालिए तो नहीं। ईश्वर ही, ईश्वर की कृपा नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं, भगवान की कृपा होगी तो मनुष्य का शरीर प्रभु ने दिया है। कबहु करी करुणा नर देहि देत ईश, देह किसने दिया? ईश ने, परमेश्वर के प्रधानमंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री ने। शरीर किसने दिया? मुख्यमंत्री, ईश्वर ने, कृपा ने है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, झूठे दोष लगाए, दोष लगाइए। क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? झूठों, ये सब होगा। अब समय आ रहा है, सब होगा, भोगना पड़ेगा। किसको? पाई ने जेही, जो आदमी ऐसे शरीर को प्राप्त करके और परलोक नहीं बनाया, अपना काम नहीं किया, अगला जीवन जीव शरीर से निकलेगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ में रहिएगा? यहाँ तो पटना में जमीन पैसा की कमी नहीं, पैसा मनुष्य को उसकाते रहता है। सहरसों में एक किता, पटना में, दिल्लियों में ले लिया हमको लोग, बाबा एक किता जमीन दिल्ली में भी ले लिया, पर यहाँ की कहाँ रहिएगा? दिल्ली की, पटना की, सहरसा की, गांव में काम रहिएगा? सब जगह मन आपका छितराया रहेगा, मरने घड़ी में व्याकुल चंचल, क्या लाभ हुआ? सबसे तो ठीक लिए, ऐसे शरीर छूट गया, परलोक नहीं बनाए, पशु शरीर में चले गए, बैल में, तब कितना वाला जमीन में कौन रहेगा उसमें? कहिए कौन रहेगा उसमें? कुत्ता शरीर, बैल के शरीर में, घोड़ा में, सूअर में, सब में जाना होगा कि नहीं जाना होगा? बहुत लोगों को विश्वास है इतने बड़े आदमी हम हैं, इतना सुंदर पोशाक पहनते हैं, खाने पीने का इतना मेरा प्रबंध, मजबूत प्रबंध है, घर मकान, हम गधा में चले जाएंगे? विश्वास नहीं। एक पल में क्या हो जाता है देखते हैं कि नहीं? एक पल में क्या। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। 184 भड़न के पौपी अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। बाबा कबीर की वाणी वृथा रोहे देव ऋषि। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने भी कहा, बड़े बड़ा भाग्य से मिला है, सुलहला जीवन है, स्वर्णिम समय, बड़ा भाग्य से मिला है। भटकते 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 84 लाख जीवन में कितना भटके, भटकते भटकते तब देख लीजिए अब की बार यह सुंदर मिला। कितना सुंदर यह शरीर देखने में, देखिए देखने में कितना सुंदर। ऐसा शरीर कोई है? ऐसा शरीर है कोई देखने में, बनावट में?
नाक कैसी है, बैल का नाक, बैल की नाक देखे हैं कैसी। एक सज्जन थे, कौन गांव में सत्संगी थे, भुला रहा हूँ, उनको नाक नहीं थी, भुड़की थी, भुड़की है, सूंघते हैं लेकिन ये नाक डिजाइन जो है, उसका नाम क्या पड़ गया, खनहा। भड़गांव के लोग उसको खनहा, खनहे कह दिए उसको। हमको भी खनहे करना कहना पड़ता था। नाक तो है लेकिन ई नहीं। अब भगवान देखिए हम लोग को नाक, जाते हैं लड़का लड़की पसंद करने के लिए बरतुहारी में, तो पहले क्या देखते हैं, पहले नाक देखते हैं। नो, नाक थवड़ी है, नकार दी लड़का, नाक थवड़ा, नाक खड़ी है, पसंद होगी, नाक नक्शा बढ़िया है। आँख बनाए, आँख के ऊपर डिजाइन, क्या है डिजाइन, किसने बनाया है, सोच विचार। आज जिसको न है भौं, भौं न है तो उसकी आँख कैसी लगती है, देखें। आँख में पिपनी, पिपनी नहीं रहने पर आँख कैसे ली। कान का देखिए कटिंग बना हुआ, कान में कटिंग किसने बनाया, झालर है तो गाय को भी बैल को भी, लेकिन ऐसा नहीं, इतना बढ़िया नहीं, सेटिंग इतना, मनुष्य शरीर। और चीज तो जो है सो है, पशु को 4 पाँव है, हाथ एक भी नहीं है। सबसे बड़ी बात देख लिया हम लोग का, तबलो बजा लेते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं, झाइलो बजा लेते हैं। और गाय को बैल को कितनो सुंदर है, यदि झाइल बजाओ, हारमोनियम तबला कहीं देखे हैं, नहीं बजा ले। नोच तो सकता नहीं, हम लोग नोच लिए, हाथ का काम हाथ से कर, पाँव का काम पाँव से, उसको 4 पाँव। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, 4 पाँव, 2 सिंह, गुंगा मुख। तब कैसे हरि गुण गई हो, पूछते हैं। हे जीव, 4 पाँव मिलेगा, 2 सिंह मिलेंगे, मुंह गूंगा, कुछ बोलने वाला मुंह नहीं, कोई कुछ बुझ भी नहीं करेगा, तब हरि गुण कैसे कैसे गाओगे, कैसे गाओगे, कुछ भी तो गाओगे तब न प्रभु सुनेंगे, तब कैसे हरि गुण गाए। भोजन, भोजन क्या मिलेगा, भोजन क्या मिलेगा, भुस्सा। हम यहाँ कच्ची लाड़ की कुट्टी कट गई, 5 टेलर लाड़ की कुट्टी कच्ची, गंध आ रही थी, तो हमको गंध मालूम पड़ी, तो मैंने कहा, तो कहा कच्ची नाड़ कट गई, कहा उसको सुखवा रहा है, नाड़ की कुट्टी। कहिए नाड़ की कुट्टी यही जीव है। सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे, तब न डर होगा तो भजन करेंगे, तब भजन होगा। अभी कितनों नार फुला के दे आपको खाने के लिए, एक कोई कुटमेती जाइए नारी की कुट्टी दे दे, खूब बढ़िया है, अपना चाननचूर नार की कुट्टी है, खाइए बाबूजी खाइए, बेटी के यहाँ गए, होगा ऐसा, होगा। कहीं ना समझ हो, चाननचूर नार की कुट्टी है, बहुत सुगंधी है, दे देते हैं, खल्ली चुन्नी लगा के खूब बढ़िया नॉन तेल, खाइएगा क्या, सीधे उठ के चलिए दीजिए। अरे राम, देखो पहले हम मनुष्य हैं। अब पशु शरीर में जब जीव जाएगा तो कितना चिबाते चिबाते पशु को हालत खराब हो, देखते हैं कि नहीं। खाने में तो बड़ा मन लगता है, खूब खा लिया, भर पेट टिम हो गया, पेट उग गया, लेकिन बाद में वही गाय वही बैल बैठ करके जब पाँच करता है, तब देखिए उसकी हालत कैसे, पाँच करते करते बेचारा। अब बीच में ही कहीं मालिक मकई का भुट्टा लाना है, पाजो ने किए पूरा, चलो 2 पैना दिया, उठ के धर्म जुआ में लगो, क्या कष्ट होगा सोच। ये सब सुनते हैं लेकिन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, इसलिए ज्ञान स्थिर रहता नहीं, ज्ञान हट जाता है, हट गया। और चिंतन बराबर बना रहेगा तो क्या होगा, बराबर डर बना रहेगा, डर बना रहेगा। देखिए इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं,
आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। भ्रमण किए हैं, भगवान की वाणी है, जिनका नाम सुमरते हैं उनकी वाणी है। सत्य होगी कि झूठी? सत्य है। घूमते घूमते भ्रमते भ्रमते कितना ठठेर की गुलठी चिवाए, कितना रुपया भुस्सा खाए, कितना बोझा ढोए, उसका वर्णन नहीं। भगवान कहते हैं सुअर शरीर में, सुअर शरीर में गए, कितना विष्ठा खाए, ठिकाना नहीं। कितना विष्ठा खाए, भगवान की वाणी ठिकाना नहीं है। कितनी बार रुआ उखाड़ा सुअर शरीर में, बेचता है डोम सब बेचता है, रुआ लेने वाला आता है, सुअर को उठा के पटक दिया, कंधा पर बैठ गया, हाथ में राख लगा के चला चल, एक एक बार में एक एक मुट्ठी रुआ चराक से खींच। अभी कितनी सेकी है, घिंच लिया, हालत खराब, सब रोम कूप से खून की बूंदें निकल आती है। दूसरा करवट दे के पलट करके पकड़ के फिर बैठ को उधर का सब रुआ तब छोड़ देता है। वह सुअर शरीर इतनी चुलचुली लगती है, नोच नहीं सकता है, सहला नहीं सकता है, कितना कष्ट होगा। सड़क पर जाके शरीर को रगड़ता है, दोनों करवट चटपट करता है, इतनी पीड़ा भोग के आए। इसलिए कहा भगवान ने, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देहि। भोगते 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 ईश्वर दया करने वाले अब की बार हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्रदान किए हैं। गुरुमास की वाणी में भी हम लोग आते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तेने ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, तिल दरवाजा अपने, वही मोक्ष का दरवाजा, कल्याण का दरवाजा है इस शरीर में। तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोरी चलो धुनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संतों ने। संतों ने यत्न बतलाई है, यत्न करो, जुक्ति करो, संतों ने बतलाया है। उस यत्न से भगवान राम के कहने के मुताबिक जो वह दरवाज़ा मोक्ष वाला बंद है, खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तब जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों। सब आपके अंदर में। इसलिए भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर सब साधनों का घर। इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, मोक्ष का द्वार। मोक्ष का द्वार माने जितना भी सुने हैं, 84 लाख भोगते भोगते आए हैं, अब फिर भोगते चित्त हो जाएंगे। अब की बार भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 जाए, भोगते भोगते फिर मनुष्य शरीर। एक बार एक खेप पूरा होने पर एक बार मनुष्य का शरीर प्रभु देते हैं मौका। हपस जाएंगे, भोगते भोगते दुख भोगते भोगते हपस जाएंगे। भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, हपस गए। डर है, दोनों को क्या करना है सोचिए। यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में ईश्वर का है। यह शरीर किस लिए मिला है? भजन करने के लिए, खास करके भोग के लिए नहीं मिला है, भजन के लिए। भोग प्रधान नहीं है, भक्ति प्रधान है, जोग प्रधान शरीर है। और सब शरीर में भोग, जितना खाए, जितना सोते, जितना भोग करे, जितना बाल बच्चों को जन्म दे, कोई बंधन नहीं, कोई दुसिएगा। किसी के यहाँ बैल है, गाय है, कोई प्रचारते हैं कि बाबा देखिए ना हमारा ये बैल भजन ध्यान नहीं करता, तो सुने हैं आप? बेटा भजन नहीं, बाबा मेरा बेटा समझा दीजिए, दीक्षा ले लिया है फलना बाबा से, कभी ध्यान स्तुति समझाते। पशु का शरीर, उसका तो भोग प्रधान शरीर, भोगो कर्म किया, पशु शरीर में आप भोगते। लेकिन
उसमें दोष नहीं है। मनुष्य का शरीर है, भोग बे कम और जोग बेसी। और जो भोग में ही समय बिता दिया, भोग में समय बीत गया, उसका जीवन दुखमय हो जाता है। इसीलिए यह जोग प्रधान। इस शरीर से क्या करना है? भगवान राम ने अपनी वाणी में कहा, बहुत प्रेम से सारी बातों को कहा, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग करना नहीं है, आवश्यकता मुताबिक, जरूरी मुताबिक कर लो, लेकिन वैसी नहीं करो। यही तन कर फल विषय न भाई, आ स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गो, अगर कोई कहे इस शरीर से मैंने स्वर्ग प्राप्त कर लिया है, तो भगवान कहते स्वर्गो स्वर्ग नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, हानि में चले गया। इस शरीर को पा करके स्वर्ग प्राप्त कर लिए तो कोई बड़ा काम नहीं किए। क्यों? स्वर्ग का समाचार क्या बताते हैं भगवान? हम लोगों को अपनी प्रजाओं के माध्यम से सुनाए, स्वर्गो स्वल्प, स्वर्गो स्वल्प ने थोड़ा, थोड़े रहे कौन हर्ज की बात नहीं लगी, कहता अंत दुखदाई, अंत में दुख होगा। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में आपको दुख भोगना पड़े। अंत समय में सब चाहते हैं बढ़िया हो, अंत भला तो सब भला, सब भला। अब वहाँ सब दिन बढ़िया, अंत में गड़बड़, बढ़िया होगा आपको? भगवान की वाणी। आज जो नहीं जानते हैं स्वर्ग जाने के लिए तो क्या क्या कर रहे हैं, सोच लीजिए। कबीर साहब को स्वर्ग में ले जाने के लिए भगवान ने विमान भेजा, कबीर साहब को ले आओ यहाँ, अभी भेपर को बंद करने के लिए, आंख पर रोशनी का। श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं, कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग का क्या है प्रबंध, भगवान तो कह ही दिए। और देखिए एक संत हो गए तुलसी साहब, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा, नरतन दुर्लभ देव को देवता भी तन शरीर का नहीं प्राप्त कर सकता। सोचिए, देव लोग ललच रहा हो, इसका मौज उसको मालूम है देवता, फिर मिल जाए। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। वो देव भी देह को नहीं प्राप्त कर सकता है। अब भगवान की वाणी भी मिला लीजिए, सुर दुर्लभ माने क्या हुआ? ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगा, लोग स्वर्ग की आस लगा करके पड़े हैं। जिन्हें एक पंडित जी आए एक गांव में, ये सिंधवाड़ा गांव हमारे यहाँ, अच्छे पंडित जी थे बेचारे, सत्संग हम जो पढ़ावेंगे एक को मंत्र नहीं छोड़ना, अगर मंत्र छूट गया तुम्हारे पिताजी स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम प्रयास भी करेंगे, दक्षिणा भी दोगे तो नहीं होगा, सतर्क हो गया। अब पंडित जी बार बार चेतावे, अब शुरू होता है, लो पढ़ो, शुरू हो जाता है, शुरू करते नहीं थे तो घुर जो के शुरू उसको ट्रेन लगे कब शुरू होगा। एक कहते कहते बीच में क्या कहता, लो पढ़, ले पढ़, ये जो कहा ले पढ़, ये कहा कि अब शुरू हो रहा है तो शुरू करना चाहिए, तो एकदम सतर्क हो गया, एकदम तैनात। अतः पंडित जी फिर ले पर, ये जो कहा ले पर तो बुझा यही मंत्र है, शुरू हुआ है। वो भी कहता ले पर। पंडित जी सुन के चौंक गए, सुनो ये मंत्र नहीं है। वो भी के सुनो ये मंत्र नहीं है। अब बड़का फेरा नहीं। अब पंडित जी कितनों प्रेम से, अरे यह मंत्र नहीं है अभी जी, अरे ये मंत्र नहीं है अभी जी, कि पागल है तुम, हो के तुम पागल है। वो मुझे सब मंत्र ही बोला, छूट जाएगा तो मैं महामूर्ख है तुम, को महामूर्ख है तुम। बोले कि हम मूर्ख हैं कि तुम मूर्ख है? वो कि हम मूर्ख हैं कि तुम मूर्ख है? हाँ, अब तो ऐसा हो गया कि पंडित जी सोच रहे हे भगवान, कौन हमको सुना रहे थे पंडित जी, कौन फेरा कि स्वर्ग पहुंचाने के फेरे में हम ही फेरे में पड़ गए। उब के हे भगवान, स्वर्ग पहुंचाने के फेरे में हम ही फेरे में पड़ गए।
बड़ा मुश्किल था। पंडित जी सोचे अब क्या करेंगे, तो पंडित जी ने हमको, बाबा हम सोचे अब कम से कम 15 मिनट तक चुप हो जाते हैं, तब मंत्र शुरू करेंगे। 15 मिनटों तक चुप हो गए और तब मंत्र ही शुरू किए। मंत्र ही तब काम मेरा चला था, मुँह फेर में पड़ गए। और जो पंडित जी पढ़े न वो भी वही पढ़े, एक ही बात कहे। हमको सुनाई पंडित, मर गए पंडित बेचारे। तो स्वर्ग में जाने के लिए माता पिता को क्या क्या गौदान है, फलना है, चिन्ह है, सब कुछ। देखिए क्या कहते हैं हमारे संत, पुण्य छीन सोई देव, वे देवता जिनका पुण्य खत्म हो गया। पुण्य कहाँ वर्जन किया था? मनुष्य शरीर में पुण्य कमा के स्वर्ग गया, स्वर्ग गया सट, भोगते भोगते खत्म, टेलीफोन करते करते खत्म। हमारा टेलीफोन है, मोबाइल 1 महीना का होता है, से कोई भाड़ा देता है। एक विद्यार्थी के हाथ में लगी, भर दिन में इतना फोन, छूट गया आश्रम पर, इतना फोन किया कि 1 दिन में खत्म कर दिया। हम आए लगाए तो कुछ लगवे नहीं करे, तब पता किए का छट गया, समझे ना। जितना भोगिएगा जल्दी जल्दी। आप पुण्य छीन, आपका पुण्य अगर छीन हो जाएगा, सट जाएगा, तो वहाँ रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से कहाँ जाना होगा? स्वर्ग से नरक में आवे, नरक में आना। अब भर में वो नरक के बाद भड़म ना होगा, कहाँ? भर में वो चारी खानी, अब पुण्य तही काहिरी जावे। इसीलिए तुलसी शतमत तत्व है, स्वर्ग पढ़ कड़े खखार, अनर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहता। कितना सुन। शरीर किस लिए मिला? स्वर्ग के लिए। स्वर्ग तो फालतू में आपको मिलेगा बिना कुछ किए। अगर ध्यान भजन करते करते, ईश्वर की भक्ति करते करते, संतों से गुरु से जुक्ति जान के भजन करते करते शरीर छोड़िएगा, तो बिना कुछ किए आपको स्वर्ग जाना ही है, रास्ता में स्वर्ग जाना है। आज स्वर्ग से फिर आइएगा तो और पुण्य कर्मी के मुताबिक आप 84 में नहीं जाइएगा। स्वर्ग आपको भगा दिया गया, और स्वर्ग जब खत्म हो गया सुख, आपका जन्म होगा मृतलोक में आकर किसी श्रीमान के कुल में, बढ़िया परिवार में जन्म होगा। कितनी बड़ी बात भगवान कृष्ण की वाणी है। और नहीं तो जोगी कुल में, जोगी कुल माने सत्संगी परिवार, जिसमें पहले से लोग योग साधना, उस कुल में आपका जन्म हो जाएगा। सोच, जोगी कुल में आपका जन्म हो जाएगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन, यह जन्म बड़ा दुर्लभ है। यह जन्म क्या बड़ा दुर्लभ जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है। देह न बारंबार, तरबर जो पत्ता झरे तो बोहरी लागे। मनुष्य का शरीर मिलेगा, भजन करने के लिए प्रभु मौका देंगे। और यह जो हम लोग का शरीर से मोक्ष का दरवाज़ा बताया गया है, मोक्ष का दरवाज़ा कहाँ में है? दोनों आँखों के बीच में, दोनों आँखों के बीच में, दोनों आँखों के मध्य में दरवाज़ा, द्वार। लेकिन दिक्कत क्या? दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा क्या है? बंद। वह दरवाज़ा बंद है, बंद है, फाटक लगा हुआ है। आँखों को बंद करते हैं तो क्या देखते? अंधकार। वो अंधकार क्या है? वही फाटक, वही पट लग गया है, 10वां द्वार ढक गया। कैसे घुसिएगा? कैसे उस के निकलिएगा? उस के निकलते तो कल्याण हो जाएगा। वो फाटक बंद है, उसको प्रयास नहीं किए खोलने का, गुरु से जुक्ति जान के मनुष्य शरीर प्राप्त करके, तो मरने का समय आ गया, दरवाज़ा खोले नहीं, खोलने का काम भी नहीं किए। अब निकलिएगा किधर से? शरीर से निकलना जरूरी है, एकदम निकलने आवश्यक। तो किधर से निकलिएगा? जीव किधर से निकलेगा? शरीर में 9 दरवाजे हैं। लाचार होके बैल जब आता है हल जोत के खेत से, प्यासा अपस रहा, प्यास से व्याकुल, मालिक नहीं आया है, पिछवे है, उधर पर देखे आ गया। कल है, बाल्टी लोटा सब है, चला के पानी नहीं पी सकेगा तो क्या करेगा? बैल नाले के पानी को पी लेगा, वो गंदा पानी पी रहा है। अंत में हम और आप कौन हो के निकलेंगे? जीव कौन हो के निकलेगा?
9 दरवाज़ा खुला या 10 दरवाज़ा खुला और उनको नहीं, ये 10 दरवाज़ा, आँख, कान, नाक, मुंह, 2-2 छिद्र, 7 पैखाना पेशाब, 8, एक ढोरी, ढोरी बंद है, 9, 10। तो लाचार हो के किस हो के निकले, भागिया, जम पछाड़ रहा है, भागना है आपको। आँख से निकल गए, कान से निकल गए, नाक से निकल गए, मुंह से निकल गए, पेशाब मार्ग से निकल गए, पैखाना मार्ग से निकल गए, नरक द्वार हो के लाचार निकले, जम के पास चले गए। दरवाज़ा गड़बड़, ये दरबार जम के यहाँ जाने का दरवाज़ा है, जम के यहाँ चलेगी, सब बात का डर है हम लोगों को, नहीं ये होगा। इसीलिए हमारी गुरु महाराज अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखा है, तन नव द्वार हो रामा, बराबर गाते हैं खूब, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे। कितना सुंदर ज्ञान है, सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है। ये कोई फैशन नहीं है बैठ के सुन लिए, रुचि कर लगा, बड़ा बढ़िया किस्सा कहानी, खूब हंसे, नहीं, ज्ञान का विषय। संत लोग चेताते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसा काम करो। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, मलिन ठामा, अति मलिन, गंदा नरक द्वार है। त्यागी चढ़ो, चढ़ो ऊपर, चढ़ो ऊपर से आए, चलो दसम द्वार, 10वां द्वार वही दोनों आँखों के मध्य में बंद है। कैसे चढ़िएगा, खोलिएगा तब न उसमें घुसिएगा, फाटक खुलेगा। खोलने के लिए ही है योग साधना ध्यान। खोलिए, खुलते खोलते मेहनत करना। जो विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ता लिखता है IAS कंप्लीट कर जाता है। और जो विद्यार्थी सुतने में, सिनेमा में, मोबाइल में भर भरा देख देख के समय गुजार दिया, तब क्या होगा, वो परीक्षा में फेल। एक विद्यार्थी परीक्षा दिया, उसका पिताजी था हलवा, किसी तरह बेटा को पढ़ाया लिखा, मैट्रिक पास, मैंने परीक्षा दिलाया। पिताजी के हृदय में बड़ी लालसा पिताजी के हृदय में कि हमारा बेटा पास करे, फर्स्ट डिवीजन। पढ़ा लिखा था ठीक से नहीं, पिताजी को ठगता था, स्कूल चला जाए बगल में ताश खेले। रिजल्ट आ गया स्कूल में, पिताजी बहुत चिड़ियावे, रे जाओ रिजल्ट देख के आओ, रे सुनाओ, रे हृदय गदगद हो जाएगा, जाओ। पिताजी चले हल जोतने के लिए, वो गया रिजल्ट देख के फेल था। मन उदास, आया मचान पर पड़ गया वो। पिताजी आए, हल खोले, देखा बेटा आया है, मचान पर है, पटाया हुआ, थक गया होगा, जगाया, हाथ में पहना, उठा, रिजल्ट देख के आया, हाँ, रिजल्ट हुआ, हाँ हुआ। क्या हुआ तुम्हारा? किया तो था फेल। नहीं कहे कि हम फेल हो गए, क्या कहता था, मुन्ना भैया फेल, मुन्ना भैया, हाँ तुम्हारा का टिंकू दीदी फेल। अरे तुम्हारा क्या हुआ? विक्की भैया भी फेल। वो पूछे उसके बारे में, सब फेल। अमर भैया फेल, विकास भैया फेल। अरे बेवकूफ़ कहेगा तुम्हारा क्या, अपना बतेबे सब फेल। तब क्या कहा अंत में, जब 10 गो फेल हो गया तो हम 10 से बाहर हैं। कितना हिसाब से बोला, हम तो 10 के अंदर हैं। बुझ गया, वही फेल कर गया, बढ़िया से नहीं पढ़ा लिखा। पिताजी के हृदय में बड़ी ठेस आई। जो मेहनत करके रात में जग करके जो ध्यान करता है, त्रिकाल संध्या करता है, करते करते कहा गुरु महाराज ने, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर। टूटे कैसे टूटेगा? जिसको टकटकी लगी, एक टक लेवेता सोई है पीम की प्यारी। एक टक देखना होगा। टकवा ताकन दियो बताई, तिल खुली तिमिर फटी, घटवा घोर रे अंधारी सुरती आंधरी। वही है सुरती अंधरा, आगे अंधकार का पट लगा हुआ है,
गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। वह कपाट जब खुल जाएगा आपका, खुल जाएगा। यही दिक्कत है, यही भक्ति, यही भक्ति है। लेकिन लोग क्या सब करते हैं देखते हैं ना, ये भजन ध्यान नहीं करेंगे, बाहरी आडंबर से काम चलने वाला नहीं। भजन वह भी कीजिए लेकिन ध्यान कीजिए। गलबादा खुल गया तब कितना है कल्याण की बात है। इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, सोती फंसी है मझार। भजो साध गुरु ए गुरु भेद देवै सार, खुले बंद दसम द्वार। गुरु भेद देवै सार, खुले बंद दसम द्वार। तब हो ब्रह्मांड में पैसा। कहाँ चले जाइएगा? दूसरे कहाँ? ब्रह्मांड में, प्रकाश में, शब्द में। यही है परलोक गमन, परलोक गमन। वो ब्रह्मांड में पैसार, लोग हो ज्योति चमत्कार। छूटे, छूट गया पिंड अंधकार, पिंड छूट गया 9 द्वार, जमराज छूट गया, चले गए ऊपर। सस्ता नहीं, यही महंगा, यही काम करना, इसलिए काम यही। जब मौका मिले तो ध्यान की, त्रिकाल संधि बैठ के ध्यान कीजिए, समय निकाल, काम रोजगार भी कीजिए, ध्यान कीजिए। इसीलिए छुटे पिंड अंधकार, लखो ज्योति चमत्कार। यह गुरु से ही उपकार, भजो साधु 10वां द्वार। खुल गया, परलोक में चले गए। भगवान राम के ज्ञान के वक्त आपका कल्याण हो गया। फिर वह साधक, वह भक्त इस संसार में नहीं आए। 10वां द्वार खुल गया, 10म द्वार हो कि जीव चल दिया, चल दिया। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्यों के पार। तन में पिल 5 तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार। अगर नहीं खुला, लेकिन खोलते हैं सच्चाई से। रोज ध्यान भन कर, बड़ा मन व्याकुल है, ध्यान करते हैं, नहीं हुआ तब तक समय पुड़ गया, शरीर छूट गया। 10वां द्वार नहीं खुला तब क्या? तब कहाँ जाइएगा? मनुष्य का शरीर, ये नहीं कि ध्यान भजन करना व्यर्थ हो गया, सोने मनुष्य का शरीर, मनुष्य शरीर जीव जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। कब तक मनुष्य का शरीर मिलेगा? ऐसे साथ जब तक कि उसका 10वां द्वार नहीं खुल जाए, जब तक मोक्ष को नहीं प्राप्त कर ले, तब तक प्रभु उसको मनुष्य का शरीर। कितनी बड़ी बात। इसीलिए भगवान राम ने कहा, यही तन कर फल विषय नु भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिखरे वह बिसरेगा। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गरही परसमनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भरमत, यह जीव इतना से। अभी सुने, इसीलिए दूसरी जगह भगवान कहते हैं, नरतनु भव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु नावा, दुर्लभ सासुलभ जो न तरय भव सागर। नर समाज पाय, सुकृत निंदक मंद मति, तो आत्म हन गति। कितना कठोर भगवान की वाणी है। जो इस तरह से भजन नहीं करेगा, भवसागर पार होने का कार्य नहीं करेगा, तो शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगा? आत्महत्या करने वाली की जो दुर्गति होती है, वही दुर्गति उसकी हो जाती है, जो शरीर पाके भजन नहीं। समझ लीजिए, इसलिए डरना है। हम लोग डरें, भगवान की वाणी है, और डर करके संसार का भी काम रोजगार करें, लेकिन समय निकाल के ख्याल लगा रहे भजन में, समय पर भजन करें, त्रिकाल संध्या करें, 5 पापों से अपने आप को बचा करके रखें। संसार के कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहेंगे, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। 1-2 भजन भी होगा। अब हमारे राम स्वरूप